दर्शकों नमस्कार, एच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु शर्मा। जिस तरह से लगातार जो है हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से जो है लोगों की मांग अपनी सरकार तक जो है वो पहुंचा रहे थे। अगर अभी की बात करें तो अभी हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी जो है वो जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं क्या कुछ मांग लेकर के वो आज जो है सीएम सर से मिले थे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परिचय दीजिए पहले आप अपना। जी, मैं रमेश चंद बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मंडी से। और हमने JOA का 817 जो उसका पोस्ट कोड है वो हमने एग्ज़ाम दिया था जी। तो उसमें जो है वो बीच में स्टे लग गया। तो हम लोग ये चाहते हैं जितने भी 19,000 एप्लीकेंट्स हैं उसमें कि स्टे को हटाया जाए। हमारा जो प्रोसेस है उसको फाइनल प्रोसेस तक जो है उसको बिना किसी रुकावट के जो है सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि हमें और हमारी फैमिलीज़ को जो है इसके बारे में और परेशानी ना झेलनी पड़े। और इसमें एक और प्रॉब्लम जो है वो हमारे लिए क्रिएट हो चुकी है। एक प्रेस नोट हमने मीडिया में सर्कुलेट मतलब कि दिया था दिव्य हिमाचल के लिए। उन लोगों ने इसमें एक लाइन एडिट कर दी है। इसमें ये लिखा है कि हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, जो ये हमारी प्रॉब्लम है इसके लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को जो है जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन हमने अपने ये जो प्रेस नोट है इसमें ये चीज़ कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो ये हमारी मर्ज़ी के बगैर जो है, क्या इनको ये अथॉरिटी है कि कोई भी पर्सन जो है वो इस चीज़ की इस टाइप की न्यूज़ को जो है वो लगा सकता है? हम ये बात बार बार मतलब फोर्सफुली बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं हम सरकार के समर्थन में हैं। और इसमें जो लिखा गया कि ये अभ्यर्थी जो है वो इस प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट को दोषी मान रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और वो लोग जिस बंदे ने ये एडिटिंग करी है सार्वजनिक रूप से आके माफ़ी मांगे और उसने ये एक चीज़ क्यों करी है। हमारी जो है इसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इस हमारी प्रॉब्लम को जो है वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए और हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जाए विद मतलब जल्दी से जल्दी फास्ट प्रोसेस के साथ। जी सर, पहले तो परिचय दीजिएगा। मैं सुनील, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। एक्चुअली चलिए, जो भी ये न्यूज़ में छपा है, एडिशन हुई है, वो हमारे लिए गलत हुई है। लेकिन उसके अलावा हम इतना कहना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है। हम गवर्नमेंट से जो है गुहार लगाने आए थे एक मदद की, ताकि हमारी जो पोस्ट है वो एक भी कम ना की जाए। 1867 पोस्ट है। जितने भी बंदों ने फॉर्म भरा था वो सिर्फ 1867 पोस्ट देख के भरा था, ना कि उनको इन फ्यूचर ये इंटीमेशन थी कि वो कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि 1867 पोस्ट में से एक भी कम ना हो। जो टाइपिंग बंद हुई है फिलहाल के लिए वो सुचारू रूप से चल सके और ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। हमारे पॉइंट्स भी यही है और हम सरकार से गुहार भी यही लगा रहे हैं। और सरकार के खिलाफ हमारे में से JOA 817 में से कोई भी नहीं है। जो भी ये प्रेस नोट छपा है उसमें कुछ ना कुछ गलती हुई है, या एडिटर से या किसी से भी हम मान सकते हैं। बट लेकिन हम जो भी जितने भी JOA 817 के एस्पिरेंट्स है वो सरकार के खिलाफ नहीं है। जी, बात करें सर, हालांकि ये जो बात है ये आप खुद जो है वो सॉर्ट आउट कर दीजिएगा यहाँ पे। जी सर, मैं जानना चाहूंगी कि आज जो है आप सीएम सर से जो है वो मिले थे, तो क्या कुछ आश्वासन जो है उनके द्वारा रहा था सर? जी, सीएम सर ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार जो है आप लोगों के साथ है और हम लोग आपका जो प्रोसेस है उसको मतलब कि ये चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले। और इसी को रोजगार देने के लिए ही सरकार ने हमारे लिए जो वैकेंसीज है वो क्रिएट करी हैं। लेकिन हमारी मेन मांग ये है कि इसमें से हमारे लिए कोई वैकेंसी कम ना हो। जो मेन मुद्दा हमारा जो है वो वैकेंसी एक भी कम नहीं होनी चाहिए। जो हमारा पोस्ट कोड है 817 JOA IT का जो है उसमें से ये हमारा मेन जो है इसका जो है वो हाईलाइटेड हमारा पॉइंट है इसमें। जी सर, बात करें मीडिया का तो आपको वो सपोर्ट में जो है वो खड़ी है और आपको जो है आपकी ही मांगों को लेकर के उन्होंने जो लिखा हुआ है, तो क्यों दिक्कत आपको जो है वो आ रही है? मैडम, हमने प्रेस नोट जब दे दिया उनको, जब अपना पॉइंट्स जो रखे हैं, एक ऐसा पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिया कि आप गवर्नमेंट के ये जो जितना भी ब्लेम है, जो प्रोसेस रुका है, अगर सरकार हमारे लिए वैकेंसी क्रिएट कर रही है तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों जाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है ना। और हम उनसे बात करने के लिए क्यों आएंगे यहाँ पे अगर हम उनके अगेंस्ट हैं? तो ये पॉइंट उनको किसने बोला कि वो इसमें ऐड करें इस पॉइंट को, कि हम जो है वो इस ब्लेम को सरकार के ऊपर लगाते हैं? हमने तो इसमें लिखा नहीं है, हमारे पास क्लियर है, प्रेस नोट पड़ा हुआ है और इसको हम जल्दी ही सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये न्यूज़पेपर की एडिटिंग भी और जो हमने प्रेस नोट दिया है वो भी। तो एटलीस्ट उनको जितना हम लोगों ने कंटेंट दिया था, अगर उसके अलावा वो इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हमसे वो और भी रिटर्न में कुछ मांग सकते थे, प्रूफ जो है। लेकिन बिना हमें इंटीमेट किए उन लोगों ने अपनी तरफ से ये कंटेंट ऐड किया है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम नहीं है। हम गवर्नमेंट के साथ चलना चाहते थे लेकिन हमें इसमें गलत तरीके से पेश किया गया है। ये हमारी जो है ये इस चीज़ से हम लोग खुश नहीं है। तो ये इस चीज़ का सोल्यूशन जो है, इनका कोई जो भी लोग हैं वो इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दें कि क्यों इन लोगों ने ये हमारी परमिशन के बिना ये गलत चीज़ में ऐड करी है गवर्नमेंट के अगेंस्ट।
जी और हम लोग गवर्नमेंट का साथ चाहते हैं इस चीज़ के लिए, हम उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे। जी हमें खुशी है कि हमारी सरकार ने हमारे लिए इतने सारे रोज़गार जो हैं वो प्रोवाइड करे हैं, इतनी सारी वैकेंसीज क्रिएट करी हैं, तो इसको जो है वो बिना किसी रुकावट के लास्ट फाइनल रिजल्ट तक लेके जाएं वो। जी यहाँ पे हमारे साथ मैम भी जुड़ चुके हैं। मैम पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परिचय दीजिए आप अपना। मैं रचना वर्मा हूँ, शिमला डिस्ट्रिक्ट से। जी तो हमारा जो कंसर्न है वो मेनली 3 कंसर्न है। जी तो इसके लिए हम यहाँ पर सर से ये हमारी मीटिंग थी सीएम सर से। तो हम यही चाहते थे, फर्स्ट कंसर्न हमारा है कि जो स्टे लगा है टाइपिंग पर तो वो हट जाए। फर्स्ट कंसर्न हमारा ये है। दूसरा कंसर्न हमारा है कि जो ये है विड्रॉ करने की बात हो रही है वैकेंसीज की, वो भी कोई वैकेंसी विड्रॉ नहीं होनी चाहिए इससे पोस्ट कोड से, क्योंकि कमीशन पूरा बैठा है, उनको रूल्स पता है। कोई भी अगर एस्पिरेंट इस तरह से केस कर रहा है, बार बार उस पर काउंटर केसेस चल रहे हैं, तो उस तरह से प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। तो उनको सभी रूल्स पता है, रूल्स बहुत ही सोच समझ कर बनाए जाते हैं सभी, हम उसका सभी पालन करते हैं। और जो सीएम सर हैं उनने हमें अप्रिशिएट करते हैं, हम सीएम सर को बहुत ज़्यादा इस तरह से पूरे प्रदेश की वो इंस्पिरेशन है सर। तो इसलिए हम सर के पास इसी के सिलसिले में आए और हमारी डिमांड्स भी यही 3 है कि इन सब 3 को एक फर्स्ट स्टे का जो हमारा है कि स्टे हट जाए उससे। सेकंड हमारी डिमांड है कि इससे कोई भी वैकेंसी विड्रॉ ना हो। थर्ड हमारी डिमांड है कि जो विद इन टाइम फ्रेम जो है वो चलता रहे प्रोसेस। 22 जनवरी है तब तक कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब जो नॉर्मल जो चलता है ना, इसमें इतना ही टाइम लगता है। जी मैम, बात करें कि अभी जो स्टे लगा हुआ था इन जॉब्स की रिगार्डिंग, तो क्यों जो है वो था, कि क्या रीज़न जो है आपको सरकार द्वारा बताया गया है? सरकार द्वारा देखिए इनका ये सब स्टेज हेड ऑफ द स्टेट है। जी देखो हेड ऑफ द स्टेट है सरकार, उनको अब इससे हमें कोई वो नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर अपने इश्यूज बताने आए हैं, कंसर्न बताने आए हैं। दूसरा हम सर से अपनी डिमांड्स रखने आए हैं, दैट्स ऑल। हमें कुछ पता नहीं है कि ये स्टे क्यों लगा, ये इनका इंटरनल मामला हो सकता है। हमें सिर्फ ये पता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हट जाए, इसी के लिए हम हेल्प के लिए सर के पास आए हैं। जी सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। और जी मैम, मेरा नाम अंकुश कुमार है। मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, JOA 817 का एस्पिरेंट हूँ। तो इस जो ये मुद्दा है, जो स्टे क्यों लगा है, इसका मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ सबको। कि जब 556 की जो वैकेंसीज आई थी, उसमें क्लियर नोटिफिकेशन में HPSSC ने, चयन बोर्ड हमीरपुर ने मेंशन किया था कि रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके डिप्लोमा जो हैं हम मान्य होंगे। तो क्या ये 556 के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनमें जो जिन्होंने ये स्टे के लिए अर्जी दी है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्लियर मेंशन नहीं था उसमें नोटिफिकेशन में? वहाँ पे मैम बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ था कि ओनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही डिप्लोमा जो है एक्सेप्ट करेगा चयन बोर्ड। तो उन्होंने यही वहाँ पे तो उनका जो मैटर ऑफ कंसर्न था, इसी के मुद्दा बना के उन्होंने कि उनकी जो वैकेंसीज थी हायर डिग्री वालों को बाहर कर दिया था, जो भी सोसाइटी के डिप्लोमा थे उनको बाहर कर दिया था फाइनल DB में। उसी को उन्होंने आगे केस लगा दिया। इसमें कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसमें सिंगल बेंच का ऑर्डर जो है वो कुछ और है और डबल बेंच का जो ऑर्डर जो है वो कुछ और है। डबल बेंच का जो ऑर्डर है वो HPSSC के हक में है। उन्होंने बोला था, HPSSC को आदेश दिया था, रिटन में आदेश दिया हुआ है ये, कि इस भर्ती रिक्रूटमेंट को, ये जो 556 जो सीटें 556 में जो सीटें बची हुई थी, 531 के आसपास सीटें, उनको दोबारा से रिक्रूटमेंट करवाई जाए और भरी जाए दोबारा से। और री एडवर्टाइज भी किया था उसको। उसमें ये भी मेंशन और था कि न्यू R&P रूल भी हाई कोर्ट ने डिफाइन किए हुए थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने डिफाइन किए हुए थे। न्यू बनाए हैं। हाँ, न्यू बनाए हुए हैं उसमें। और इसके बाद यही एक इसको मुद्दा बना के ये कि हमारी सीटें यहाँ से लेस हो गई हैं और हमारे को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और स्टे जो है इसका हम विरोध करते हैं। हमें सिर्फ अपनी टाइपिंग के प्रोसेस जो है इसको स्टार्ट किया जाए। युवा परेशान है, बेरोजगारी से ऐसे ही बेरोजगार युवा जो है परेशान है। कोरोना काल में लोग जॉब गई हैं काफ़ी लोगों की। तो मेरा दरख्वास्त है माननीय हाई कोर्ट से भी दरख्वास्त है कि हमारे बारे में कुछ ना कुछ विचार करके इस जल्द से जल्द इस मामले को निपटारा इसका किया जाए। और माननीय सीएम जो हैं अपने मुख्यमंत्री साहब जयराम ठाकुर जी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि सरकार से जितना बन पाएगा हम आपके साथ हैं और इस बात से हम बहुत खुश हैं।
मैम मेरा एक वो था कि जैसे ये रूल्स बने हैं, जिस तरह के भी आरएनपी रूल्स हैं, और अगर वैकेंसीज अगर ये बोल रहे हैं कि ये मर्ज हुई हैं, वैसे तो ये मर्ज, क्योंकि आरएनपी रूल्स दोनों पोस्ट कोड्स के बहुत डिफरेंट हैं, तो आरएनपी रूल्स अगर डिफरेंट तो मर्ज तो वैकेंसीज हो नहीं सकती है। अगर बाय द वे ये मर्ज भी हुई हैं तो वो सोच समझ के हुई हैं, बहुत ज़्यादा इसके लिए कमीशन बैठे हैं, कमेटीज़ बैठती हैं, उसके बाद सोच समझ कर ये डिसीजन लिया जाता है। तो मेरा बोलना ये था कि कोई भी अगर इस तरह से जाकर कोर्ट में किसी तरह का स्टेज लगा रहे हैं तो ये सभी के लिए फिर प्रॉब्लम है। 19,000 फैमिलीज जुड़ी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ये लोग जो हम यहाँ पर सिर्फ हम ही लोग हैं, 19,000 सब फैमिलीज भी जुड़ी हैं सभी की, तो सभी परेशान हैं जी। सभी इसीलिए परेशान है क्योंकि ये जो इस तरह के कोई भी रैंडमली अगर आप कोर्ट में जा रहा है, वहाँ पर किसी भी तरह का स्टे लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे सभी परेशान हैं। परेशान इसीलिए क्योंकि रूल्स अगर बन रहे हो तो वो बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, कमेटीज़ बैठती हैं, कमीशन होता है और सभी अपना परमिशन दे के उसके बाद वेरीफाई होके ही वो रूल्स बनते हैं। तो अगर मर्ज हुई है तो वो सोच समझ के हुई है, अगर बाय द वे हुई है, बट इसका कोई भी ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जी। यहाँ पे जो है मेरा नाम रजत चौधरी, आई एम फ्रॉम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। और ये मतलब कि हमारे मतलब मैं इनको लेके आया हूँ साथ में, ये भी एस्पिरेंट्स हैं, निखिल चौधरी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, तो ये अपनी बात रखेंगे कुछ इसको लेके। जी सर। मैम मेरा नाम निखिल है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। मैम मेरे पेरेंट्स नहीं है, ठीक है मैम। अब क्या हो रहा है कि मतलब स्टे से मेरा टेस्ट क्लियर है, ठीक है मैम। अब देखो क्या बोलते स्टे से क्या हो रहा है कि मतलब मेरी ये लास्ट होप है, ठीक है, ये जॉब। अब ये क्या हो रहा है कि स्टे से हो रहा है कि मतलब मेरी मतलब लास्ट होप है मैम ये। अगर यही हो जाएगा फिर कहाँ जाऊँगा मैं, कहाँ जाएंगे, ठीक है मैम। जी तो मैम ऐसा भी है कि मतलब ऐसे भी अर्थी भी हैं और हम सब सारे यही चाहते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कृपया करके सरकार हमारा साथ दे। हम भी सरकार से यही चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती है सरकार से। और सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया है, सीएम जयराम ठाकुर जी ने हमें आश्वासन दिया है ये बात कि हम अब आपकी बात हम सुनेंगे और आपकी बात जो भी कोर्ट का होगा वो देखेंगे खुद। लेकिन हमें पूरा आश्वासन मिला है और हम यही चाहते हैं कि कृपया करके हम जैसे एस्पिरेंट्स की बात सुनी जाए और अच्छे ढंग से हमारी जो मतलब नियुक्तियां चल रही हैं उनकी नियुक्तियां हो जाएं। और हम यही चाहते हैं सरकार से, और सरकार हमारी बात सुन रही है पूरी की पूरी। और हम किसी भी सरकार मतलब किसी भी जो पार्टी है या कुछ भी इसमें अगर पॉलिटिकल इशू बीच में आता है तो हम किसी के भी अगेंस्ट नहीं है। हम गवर्नमेंट के साथ में हैं, इसीलिए क्योंकि वो ही हमारे लिए सब कुछ कर रही है, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं तभी हम यहाँ पर हैं, सब कुछ वो करते हैं गवर्नमेंट। तो हम किसी के भी अगेंस्ट नहीं है। तो ये हमारा है कि अगर कोई इस तरह का अगर प्रेस नोट जिस तरह हमने दिया था, बिल्कुल हमने बहुत सोच समझ कर वो प्रेस नोट रिलीज किया, मतलब इसका प्रिंट आउट निकाला, बट वो जब वो प्रिंट हो रहा है तो उसमें कुछ और चीज़ें एडिट हो रही हैं। तो हम इन नहीं चाहते, हम क्लियरली अगर हम सीएम सर से बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोलती हूँ कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भी हमको माफ़ कर दिया जाए इस चीज़ के लिए, अगर एक बार ये गलती हमसे हो चुकी है तो। बट गलती तो हमारी नहीं है वैसे, इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें एडिट हुआ है कंटेंट। हमने जो प्रेस नोट दिया था वो हमने बहुत सोच समझ कर दिया था, तो इसमें जो एडिट हुआ है हम किसी की भी, मेरा मतलब बोलने का ये है कि हम किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं, हम सरकार के साथ में जो हमारे लिए सब कुछ करती है। हम हम्बल मतलब ग्रेटिट्यूड शो करते हैं सरकार के लिए। बिल्कुल जी मैम, यहाँ पे मैं यही जाने का प्रयास करूंगी कि अगर जिस तरह से सीएम सर द्वारा आपको आश्वासन दिया गया है तो ये आश्वासन केवल आश्वासन मात्र ही रह जाएगा, अगर तो क्या कुछ भविष्य में आप लोगों द्वारा किया जाएगा? वैसे मुझे नहीं लगता कि आश्वासन देंगे सर, कि मतलब आप जो बोल रहे हो कि आश्वासन मात्र, सर ने अगर बोला है तो डेफिनेटली फिर काम भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आश्वासन दे रहे हैं, सर बहुत काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि इसमें भी आश्वासन ही नहीं दिया जा रहा है, ये करेंगे भी सर, इस पे एक्शन लेंगे। हमें पॉजिटिव रिस्पांस आया है सर के साइड से, बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस आया हमें, तो हमें उम्मीद है कि सीएम सर हमारे करेंगे कुछ ना कुछ हमारे लिए। मैम बात यह है कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस हम एक्सपेक्ट नहीं करते, मैं बैजनाथ से आया हूँ कांगड़ा से, सो कोई सिरमौर से आया हुआ है, कोई शिमला, कोई हमीरपुर से कहाँ से आया हुआ है, तो अगर सब एक्सपेक्ट करते हैं तो एक्सपेक्ट नहीं करते, तो इसलिए मतलब आने का मतलब यही है हमारा। अगर एक्सपेक्ट नहीं होता किसी को भी तो कोई भी नहीं आता। देखिए कितनी जनता है, अभी सारे एस्पिरेंट्स हैं सारे के सारे, तो प्लीज़ सबसे यही है कहना कि हमारी पोस्ट जो भी है विड्रॉ ना की जाए, जो भी है भर्ती प्रक्रिया डायरेक्टली अच्छे से दोबारा चलाई जाए, आरएनपी रूल्स बने हैं उनके मतलब अकॉर्डिंगली चले, बस यही कहना है जी। यहाँ पे सर के पास भी चलूंगी। सर अंत में क्या जो है अपील जो है क्या सरकार से आप करना चाहेंगे? जी सरकार से तो मैडम हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मैटर है हल्का सा जो 556 वालों का, वो आई थिंक कोर्ट में भी है उसका इशू जो है, तो
तो एक चीज़ और है मेरे माइंड में कि उसमें जो RNP रूल्स जो थे 56 वालों के टाइम पे, उसमें जो क्वालिफिकेशन का था उन लोगों का, उसमें उनको 1 साल का डिप्लोमे का कोई उसमें प्रावधान था। तो उन लोगों ने ये बोला है कि उसमें कि वो जो डिप्लोमास थे उनके कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो चाहिए होता है वो उस टाइम हमारे स्टेट में नहीं थे। उस टाइप का कोई इंस्टीट्यूशन या इस टाइप का है, और कोई मान्यता प्राप्त कोई मतलब कि उस टाइप का कोई, जैसे प्राइवेट से जो लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे या तो वो उस टाइप का कोई कोर्स नहीं था या फिर उनको मान्यता देने वाला कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी हमारे पास। तो मैं उन लोगों को ये मतलब कि मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पूरे इंडिया में दूसरे स्टेट में भी जा सकते हो एजुकेशन लेने के लिए। आपको स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी पकड़ के नहीं रखा है अपनी स्टेट में कि आपके लिए बंदी से लगा दी कि आप कहीं जा नहीं सकते। तो इस चीज़ के लिए आप किसी को ब्लेम मत करो, आप अपने गिरेबान में झांक के देखो। आप लोग फॉरेन में जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए और यहाँ पे जॉब करते हैं। हमारे यहाँ पे B.Ed के लिए लोग दूसरे स्टेट में जाते थे, नर्सिंग के लिए जाते थे, CTI के लिए लोग जाते हैं चेन्नई तक। तो वो जो है अपने उस 1 साल के डिप्लोमे के लिए जो उन लोगों ने करा है RNP रूल को, वो चैलेंज कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई पैरामीटर सेट करा है उस चीज़ के लिए, RNP रूल चेंज करे हैं, तो हमने अगर पास्ट में कोई गलती हुई है तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तब हमारा देश जो है वो आगे निकलेगा। ये नहीं कोई खड्डा है तो उसको बंद करने की बजाय, और वो लोग जो दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं ना कि हमें एंटर किया जाए, कुछ लोगों को एंटर कर भी दिया, क्या इशू है उनका, हमें उसमें ज़्यादा डिटेल में या किसी के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो वो भी मतलब कि लीगल उनका भी राइट बनता है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जब हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, पूरे भारतवर्ष में किसी भी कोने में जाके हम अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। हमारे देश में अगर हिमाचल में उनको ये दिक्कत आई, दूसरी स्टेटों में वो लोग जा सकते थे, वहाँ पे वेल सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस होंगे कहीं पे जहाँ से वो इस एजुकेशन को पूरा कर सकते थे, नाइलेट से कर सकते थे वो लोग। लेकिन उन लोगों ने अपनी तरफ बिना देखे इन RNP रूल को चैलेंज करने के लिए चले गए। अगर गली मोहल्लों से हम लोग ऐसे ही बिना किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमे लेके अगर एंट्री करने लगेंगे ना, तो क्या हमें लगता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से काम चला पाएंगे वो लोग? ये हमारी सोच है इस टाइप की। तो इसी चीज़ के लिए पैरामीटर सेट करे होते हैं गवर्नमेंट ने कि अगर उन्होंने कहीं से अप्रूव्ड कोई इंस्टीट्यूट से आपको बोला है करने के लिए, तो वो चीज़ ये इफेक्ट करती है, वो लोग ज़्यादा काबिल होंगे उस चीज़ के लिए। अगर हम ऐसे बंदों को लेके आएंगे तो वो हमारे प्रदेश को ज़्यादा अच्छे से लेके जाएंगे आगे, बजाय इसके कि हम लोग बिना काबिलियत के मतलब के पैरामीटर पे जो लोग खरे नहीं उतर रहे हैं ना, उनको अगर हम लोग एंटर करवाएंगे तो उस चीज़ से क्या नुकसान क्या फ़ायदा है वो लोग हम लोग जानते हैं उस चीज़ को सारे। ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैम भी कुछ अपनी बातें रखना चाहती थी। मैम एक्चुअली जब जो हमारा कंसर्न इस पोस्ट कोड के रिगार्डिंग जो है हमारा जो हमारा है पोस्ट कोड 817, इसके रूल्स पहले ही क्लियर कट हो चुके हैं। RNP रूल्स इसके बने हुए हैं, उसके बाद ये उसके बाद ये रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है, RNP रूल्स में कोई भी वो नहीं है, बट यहाँ पर इशू आ रहा है इनको मर्जिंग का। RNP रूल जब पूरे कम्प्लीटली बन गए उसके बाद इनके पास कोई कंसर्न नहीं बच गया। फिर इनके पास बच गया एक इशू मर्जिंग का कि मर्ज हुई हैं वैकेंसीज। तो जो भी मर्ज हुई है वैकेंसीज वो अथॉरिटी की इससे वेरीफाई होके ही मर्ज हुई हैं। किसी ने ऐसे अपनी मर्जी से कोई तो मर्ज नहीं की होगी ना, तो वो भी सोच समझ के मर्ज हुई है। वैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी नहीं है, ऑफिशियल ऐसा कुछ भी डाटा नहीं है कि भाई ये मर्ज हुई है कि नहीं हुई है, वो भी अभी क्लियर नहीं है। और कल 2 सितंबर को हियरिंग होगी हाई कोर्ट में, उसमें अगर उसमें सब कुछ बता देंगे कि क्या होगा, उसमें डिसीजन आ जाएगा कल। और साथ में इसमें RNP रूल्स का बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अलग है। इसके RNP रूल्स जमीन आसमान का फ़र्क है इसमें बहुत ज़्यादा। इसमें यह है कि RNP रूल्स जो 556 में थे और उससे पहले भी जब से भी JOA की स्टार्ट हुई है रिक्रूटमेंट्स, उनके RNP रूल्स बहुत अलग हैं। इसमें RNP रूल्स कमीशन है और जो भी कमेटीज बैठती है RNP रूल्स बनाने के लिए, वो सोच समझ के RNP रूल्स बनाने के बाद ये रिक्रूटमेंट आई है। तो इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई रैंडम पर्सन कोर्ट में जाकर केस कर रहा है, तो ये सभी के लिए है। 19,000 फैमिलीज बहुत बड़ा नंबर है। मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज इसमें परेशान है। कोविड ये चल रहा है, कोविड चल रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब प्रदेश में मतलब ऑल ओवर दुनिया में सभी में बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस हुआ है, जॉब्स का लॉस हुआ है। तो सभी का ये है कि भाई कोई प्रिपरेशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उनके लिए जो भी जिस तरह की मतलब काबिलियत जो रखता है, तो उनको मतलब उनको मिले वो सीट्स। ठीक है, और जो मिल रही हैं सीट्स, सब कुछ रिटर्न दे रहे हैं, वो लोग रिटर्न दे रहे हैं और स्किल टेस्ट उनका हो रहा है, सब कुछ प्रोसेस प्रोसेस जब नॉर्मल वे में सब कुछ चल रहा है, तो बीच में कोई रैंडम पर्सन आकर स्टे लगा रहा है जी। तो ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि 19,000 बहुत मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज इसमें परेशान है सभी लोग।
और साथ में ये RNP रूल जो है ये बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। कोई रैंडमली ऐसा पर्सन कोई ऐसा नहीं बनाता है RNP रूल्स, बहुत सोच समझ के बनाए। जी मैम एक मिनट मैम जी मैम, पहले तो परिचय दीजिए। और मैम मैं किरण शर्मा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोलन से। तो हमारा मेन इशू जो है, जैसे हम ये चाहते हैं कि जो टाइपिंग पे स्टे लगा है उसे जल्द से जल्द हटा के हमारी टाइपिंग जो है सुचारू रूप से चलाई जाए। इसके जैसे 19,000 फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी है, सबकी होप्स इसके साथ जुड़ी है। साथ ही हम चाहते हैं कि हमारी कोई भी पोस्ट जो है वो उसमें डिक्रीज ना हो। 1867 जितनी पोस्ट है हम उस पर कोई भी विड्रॉल उसमें से वैकेंसी नहीं चाहते हैं। साथ ही हम चाहते हैं जो विद इन टाइम फ्रेम है उसी के अंदर सारी रिक्रूटमेंट हो, सबको अपॉइंटमेंट मिले जो भी उसके लिए एलिजिबल है। साथ ही जब जैसे 556 का जो इशू चल रहा है उनके RNP रूल्स कुछ अलग थे। जब 817 के लिए पोस्ट कोड के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई तो उसमें RNP रूल्स अलग थे। अब जब उन्होंने भरे होंगे फॉर्म तो उसमें RNP रूल्स या इंस्ट्रक्शन जो होती है वो हम सब देखते हैं। उस प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देखने के बाद हम फॉर्म को फिल करते हैं। अगर उनको कोई इस तरह का इशू आ रहा था कि RNP रूल्स अगर अलग है, उसमें पोस्ट मर्ज हुई है, तो वो उस टाइम पे वो इशू उठा सकते थे। ये जो पोस्टिंग जो हुई है हम भी इसके लिए वेट कर रहे हैं। ये जनवरी 2019 में पहले पोस्टें निकली, उसके बाद किसी कारणवश ये नहीं हुआ। 2020 में हमारा कोविड स्टार्ट हो गया तो सितंबर 2020 में ये फिर से रिक्रूटमेंट हुई कि JOIT 817 पोस्ट कोड के लिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और RNP रूल जो भी है वो सब कुछ उसमें दिया था। इशू था वो उस टाइम इशू करते। अब टाइपिंग टेस्ट हो गया है, सबने रिटर्न निकाल दिए, टाइपिंग स्टार्ट हो गई और मैक्सिमम जो है वो टाइपिंग 70 to 75% टाइपिंग टेस्ट जो है वो जो कैंडिडेट है वो दे चुके हैं। उसके बाद वो उस पर इशू कर रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं। तो वो एक तरह से हम जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए वो गलत बात हो रही है। हम 19,000 जो फैमिलीज है उनकी होप्स उसके साथ जुड़ी है, सबने अब उस पोस्ट के लिए मेहनत की है। तो हम चाहते हैं कि जो भी है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हमारे जो राइट्स हैं हम उसके लिए फाइट करेंगे। बाकी जो मेन हमारी डिमांड्स है वो यही है, हम स्टे चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिमूव हो जाए और हमारी जो टाइपिंग है सुचारू रूप से बहाल की जाए। साथ में हमारी कोई भी वैकेंसी जो है वो विड्रॉ ना की जाए और विद इन टाइम फ्रेम जो होता है उसी के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट है, अपॉइंटमेंट है, वो उसमें फिल की जाए। जी, यहाँ पे जो है मैम के पास भी मैं जाना चाहूँगी। जी जी, चलिए सर परिचय दीजिए। और मैं सचिन तनवर हूँ फ्रॉम सोलन से। तो मेरा मतलब पॉइंट ये है कि मतलब अगर उस टाइम रूल में प्रॉब्लम थी, डिप्लोमा नहीं था, तो 817 में किसी ने मना किया था उनको आने के लिए कि तुम परफॉर्म ना करो। जब मतलब परफॉर्म किया, जब यहाँ से फेल हुए तब जाके मतलब केस कर रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन है बस मेरा उनसे। जी, यहाँ पे मैम से जी 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 सर। मैम देख लो, ये RNP हैं 2014 के जो 556 के टाइम हुए थे। 24 दिसंबर 2014 का है ये रूल। उनकी रिक्रूटमेंट उनके हिसाब से हुई थी 2014 के हिसाब से। और हमारी रिक्रूटमेंट जो हो रही है वो है 28 मई 2020 को, जो मतलब RNP बने हैं 28 मई जो RNP अमेंडमेंट में बनाए गए हैं, जो राजपत्रा में बनाए गए हैं। तो हम यही सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी नंबर ऑफ पोस्ट नए RNP से चल रही है तो वैसे ही चलती रहे, हमें एक भी पोस्ट कम नहीं होनी चाहिए। अगर डेट वाइज देखा जाए तो 4 साल का अंतर है, 4-5 साल का अंतर है, तो 5-6 साल में तो सरकार भी चेंज हो जाती है। तो ये तो फिर भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। तो अगर नए रिक्रूटमेंट रूल्स बन रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हम अपने लिए बोलें। तो हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि मतलब हमारी बात सुनी जाए और रिक्रूटमेंट मतलब कि हमारी प्रॉपर तरीके से चलती रहे और नंबर ऑफ पोस्ट हमारी ना कम हो। यही मेन बात है हमारी। अगर उन्हें इशू था तो वो यहाँ परफॉर्म कर सकते थे। और अगर उन्हें 556 में जैसे कोई नहीं हो पाया, फॉर्म रिटर्न में वो बाहर हो गए या टाइपिंग में या DV में वो बाहर हो गए, तो वो 817 में भी एलिजिबल थे। इस तरह का कोई उसमें इशू नहीं था कि जो 556 में आपने भरा है या उसको जो जितने भी एलिजिबल 556 में थे वो 817 में नहीं भर सकते। ये ओपन रिक्रूटमेंट थी, इसमें कोई भी भर सकता था। सिर्फ पोस्ट कोड जो है 556 अभी 817 में था, तो वो चाहते तो इसमें वो परफॉर्म कर सकते थे। जी मैम, जो अभी मतलब कि स्टेज जिस भी यहाँ पे लगा है ना, वो भी कैंडिडेट 817 दे चुकी है। नाम है उसका रीना, क्या नाम है, रीना शर्मा, रीना कुमारी।
जो राजा का तालाब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वो भी एग्जामिनेशन दे सकते, मतलब सभी दे सकते हैं एग्जामिनेशन, वो कोई मतलब वो नहीं है, हमारा इशू नहीं है उनके साथ। उन्होंने एग्जामिनेशन नहीं पास किया, उसके बाद स्टे लगवा दिया, तो वो बात भी मतलब कहीं ना कहीं से वो सही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अगर आपने एग्जामिनेशन वो भी दे रहे हो, अगर आपने वहाँ भी कोर्ट केस चलाया है या कुछ चलाया है, तो हम उसके मतलब कि बोल सकते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए नहीं है सही, क्योंकि हम तो मतलब एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो तो 817 का दिया, तो उस भी हाथ पे भी चलो। तो यही है मेन मुद्दा स्टे का, मतलब कि उनके हिसाब से मतलब कि वो तो लगाया गया स्टे हमारा। यहाँ मैं मैम से ज़रूर जानना चाहूँगी, मैम काफ़ी दिक्कतें परेशानी यहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा देखी जा सकती है, किसके ऊपर जो है आरोप आप लगाना चाहेंगे? मैम इसमें आरोप किसी पर नहीं है, आरोप मैं किसी पर भी नहीं लगाना है, ना कोई पार्टी पे और ना कोई हमें पोस्ट से कोई कंसर्न है। हम यहाँ पर कोई टीम नहीं बना रहे हैं कि कोई यहाँ पर टीम है और यहाँ पर अटैक करेंगे हम आर पार। हमें सिर्फ चाहिए कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व की जाए। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी एक पर्सन ने केस किया या किसी ने भी केस किया है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। बात अगर प्रॉब्लम की कम हो और सोल्यूशन की ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा बेटर है जी, सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों यहाँ पे अगर बात करें तो ये वे अभ्यर्थी हैं जो टेस्ट जिस तरह से गवर्नमेंट द्वारा जो है वो कई वैकेंसीज निकाली जाती है, उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो ये इन लोगों द्वारा जो एग्ज़ाम दे दिया गया है, पास आउट भी हो गए हैं, टाइपिंग जो है इनकी अभी स्टे लग चुका है, तो ये सिर्फ सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उसे जो है वो स्टे को हटा दिया जाए और जिस तरह से इनकी प्रोसेस चली हुई है उसे कंटिन्यू किया जाए। हालांकि देखना तो यही होगा कि आगामी दिनों में किस तरह की जो है कार्रवाई रहती है। इन्हीं सब तमाम जानकारियों के साथ बने रहिए ST न्यूज़ के साथ। नमस्कार।